नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास और जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें हम भक्ति काल से प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न ले रहे हैं भक्ति काल से, और इसमें ये जो प्रश्न है वो भक्ति काल की विविध काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, ये प्रश्न चल रहा है आपका। तो इससे पहले हमने प्यारे विद्यार्थियों भक्ति काल की जो विविध काव्य धाराएँ कौन सी है उनके बारे में पढ़ा, उनकी भूमिका के रूप में। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों हमने पढ़ा ज्ञानाशय शाखा। ज्ञानाशय शाखा जो निर्गुण सगुण जो भक्ति काव्य धारा थी उसके जो दो भाग हैं, निर्गुण के ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा, इसी प्रकार से सगुण के रामाश्रय और कृष्णाश्रय शाखा। तो हमने ज्ञानाश्रय शाखा में कबीरदास जी और अन्य कवियों को पढ़ा, कबीरदास जी के बारे में विशेष तौर से, क्योंकि इनका प्रवर्तन ज्ञानाश्रय शाखा का प्रवर्तक कवि हम कबीरदास जी को मानते हैं। साथ ही साथ इसके बाद में हमने प्रेमाश्रय शाखा के कवियों को बारे में पढ़ा, और इसमें उनके प्रवर्तक कवि ज्ञानाश्रय शाखा के या सूफी काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि हम मलिक मोहम्मद जायसी जी को मानते हैं, तो उनको हमने पढ़ा। आज हम देखते हैं इसके तीसरे भाग यानी सगुण के जो दूसरा सगुण भक्ति का काव्य धारा का ये पहला भाग है राम भक्ति शाखा यानी रामाश्रयी शाखा। इसमें हम महत्वपूर्ण कवि है, इनके प्रवर्तक कवि है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा, जिन्होंने राम की भक्ति का आशय लिया, राम की भक्ति की प्रधानता जिनमें रही, ऐसे पदों की रचना करने वाले, राम कथा का जो है अपने काव्य रचनाओं में स्थान देने वाले ऐसे कवि राम भक्ति शाखा में आते हैं, और जिनमें प्रमुखतः कवि है वो है तुलसीदास जी। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं हम पढ़ते हैं कि रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार विष्णु व नारायण की उपासना करने पर बल दिया। प्यारे विद्यार्थियों, रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का जो है प्रवर्तन किया, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, इसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तन है वो किया। ठीक है, तो विशिष्ट माने विशेष रूप से, द्वैत माने दो है, द्वैत का मतलब दो क्या है, आत्मा और परमात्मा दो है। तो इस प्रकार से उन्होंने विष्णु भगवान की और या नारायण भगवान की उपासना करने पर बल दिया। ये विष्णु के उपासक थे, नारायण के उपासक थे। तो रामानुजाचार्य की ही परंपरा में आगे तुलसीदास जी ने राम कथा का आगे सहारा लिया या राम कथा नारायण भगवान की उपासना की। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार, इनका जो वाद था, प्रवर्तक थे वो विशिष्ट द्वैतवाद, तो उन्होंने विष्णु या नारायण की उपासना करने पर बल दिया। और इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इसी कारण उन्होंने श्री संप्रदाय का परिवर्तन किया। श्री संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? आचार्य रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय का परिवर्तन किया, और इनका जो वाद था वो विशिष्ट द्वैतवाद था। ठीक है, श्री संप्रदाय, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। इनकी शिष्य परंपरा चलती रही, और इनके रामानुजाचार्य जी के शिष्य प्रशिष्य जो परंपरा है वो चलती रही। इनके बाद के जो शिष्य हैं वो इसी श्री संप्रदाय के जो है वो इनकी गद्दी पर आसीन हुए, और इस प्रकार से शिष्य परंपरा चलती रही, और विशिष्ट द्वैतवाद के वो प्रवर्तक थे। तो शिष्य परंपरा चलती रही, जिसमें आगे चल करके श्री रामार्चन पद्धति, श्री रामार्चन का मतलब श्री राम जी का अर्चन करना, पूजा करने, उपासना करने। तो श्री रामार्चन पद्धति अपनाई गई इसी में, इसमें रामानुजाचार्य द्वारा जो श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया, उसी में ही श्री रामार्चन पद्धति अपनाई गई थी। और ये परंपरा प्यारे विद्यार्थियों रामानंद के बाद तक चलती रही। रामानंद जी वही कबीरदास जी के गुरु हैं, जिन्होंने उत्तर दक्षिणी भारत से लेकर के दक्षिणी भारत की जो भक्ति थी उस परंपरा को उत्तर भारत तक फैलाने का कार्य किया, प्रसार करने का कार्य किया। तो रामानंद जी भी राम के सगुण स्वरूप की उपासना करते थे, तो रामानंद जी के बाद तक वो चलती रही, और राम भक्ति शाखा का प्रचार होता रहा। रामानंद जी वो किसका प्रचार करते थे? राम भक्ति की शाखा। हालांकि
रामानंद जी के शिष्य होते हुए कबीरदास जी ने ये जो राम थे इनकी भक्ति न करके परम जो राम है अर्थात निर्गुण ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप जो राम है उसकी भक्ति उन्होंने की। ठीक है, तो वो निर्गुण पंथी थे और रामानंद जी सगुण पंथी थे। तो इस प्रकार से राम भक्ति शाखा का प्रचार होता रहा। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन हुआ और इसी समय रामानंद जी के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी का समय आता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि राम भक्ति राम कथा के लिए बड़े प्रसिद्ध है, ये आप सब जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का आगमन हुआ और इनका जन्म, प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म विक्रम संवत 1554 में माना जाता है। 1554 में इनका जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है विक्रम में। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी बाई था, यानी हुलसी था। ठीक है, ये बात कब पता चलती है? जब एक बार रहीम जी और तुलसीदास जी के बीच में एक संवाद हो रहा था, संदेश एक दूसरे को भेज रहे थे, तो रहीम दास जी ने एक पद लिखा था। ठीक है, तुलसीदास जी ने एक पद लिखा था कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय। सुरतीय यानी देवताओं की स्त्रियां, नरतीय मनुष्य की स्त्रियां, नागतीय मैंने नागलोक की स्त्रियां, सब चाहती अस होय मैंने सारी यही चाहती है। ऐसा मैंने ऐसा होए मैंने हो जाए, कैसा हो जाए? ये पंक्ति लिख के भेजी, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय। और रहीमदास जी ने उत्तर दिया कि गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी सा सुत होय। कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होय। तुलसीदास जी जैसा बेटा हो और गोद में लिए हुलसी है, तुलसीदास जी को गोद में लिए वे बड़ी हुलस रही है, प्रसन्नचित हो रही है। तो गोद लिए हुलसी फिरे, तो यहाँ हुलसी शब्द का नाम आता है। तो माता का नाम हुलसी था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो कि अशुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला प्राणी ऐसे ज्योतिष के अनुसार है, बाकी उस समय इस प्रकार की परंपरा रही होगी। तो ज्योतिष में तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ, जन्म काल था, वो सही नक्षत्रों में नहीं था, अशुभ नक्षत्रों में था। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, इस कारण से वो घर परिवार के लिए ज़्यादा भार इसको कह सकते हैं कि तो शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए उनको बाल्यावस्था में ही घर से दूर कर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है। इस कारण इनको बाल्यावस्था में ही घर से दूर कर दिया गया। और ऐसा भी कहा जाता है इनको चुनिया नाम की दासी ने इनको पाला था। और इसके साथ साथ बाबा नरहरिदास जी ने भी इनका पालन पोषण किया और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बाबा नरहरिदास यानी नरहरियानंद जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो इन्होंने बाबा नरहरिदास या इनके प्रारंभिक गुरुजी कौन थे? नरहरियानंद या नरहरिदास से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। और इसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वो काशी में जाकर पढ़ने गए। तो काशी में जाकर तुलसीदास जी ने शेष सनातन, अपने गुरु का नाम था शेष सनातन, उनसे उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया, यानी उनको गुरु बना लिया शेष सनातन जी को। और तुलसीदास जी ने काशी में जाकर अध्ययन शुरू कर दिया और वहाँ पर उन्होंने वेद वेदांगों, संस्कृत भाषा का जो है खूब है वो सांगोपांग ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वेद वेदांगों निगमागम आदि का ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। बाबा नरहरिदास जी तो वो उनके प्रारंभिक गुरुजी हैं, जहाँ उनसे उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और एक तरह से उन्होंने पालन पोषण भी किया। तो दीक्षा प्राप्त की नरहरिदास जी से। बाद में वो काशी में जाकर के पढ़ने गए। काशी में जाकर के तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी को गुरु बना लिया और वो उनसे वेद वेदांग, संस्कृत इत्यादि, दर्शन इत्यादि का ज्ञान है उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और जब शिक्षा पूर्ण हुई तो बाद में वे राजापुर गांव, अपने गांव वापस आ गए। तो राजापुर गांव में आकर गृहस्थ बन गए, अर्थात उनका विवाह हो गया। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि दीनानाथ दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। कहते हैं कि वे रत्नावली के प्रेम में इतने आसक्त हो गए, बहुत अधिक आसक्त हो गए। ऐसे किंवदंती है कि एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती है तो उसका वियोग वो सहन नहीं कर पाते हैं और वे बड़ी बरसात में, ऐसा किंवदंती है, कहा जाता है कि बड़ी बरसात में ही वो नदी पार करके रत्नावली के यहाँ पहुँच जाते हैं और रस्सी, सांप को रस्सी समझ करके और घर में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से आधी रात को जब वो पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी है, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं तुम्हारे वियोग में रह नहीं सका, इसीलिए मैं आ गया। तो ये सुन करके रत्नावली ने
उनको फटकार लगाई कि अस्ति चर्म देह मम तामे इति प्रीति, अस्ति चर्म देह मम तामे इति प्रीति, जो होती श्री राम में तो होती न बहु भीति, कि अगर ऐसी प्रीति श्री राम जी में होती तो ये सांसारिक दुख तुम्हें नहीं होता, बहु भीति नहीं होती, अतः सांसारिक दुख नहीं सहन करना पड़ता। हाड़ मास के इस देह में, इस प्रकार के शरीर में तुम इतनी प्रेम कर रहे हो। तो इस प्रकार से रत्नावली ने एक उपालंब दे दिया अपनी पत्नी रत्नावली से, इन्होंने उपदेश पूर्ण फटकार। ये एक तरह से सही मायने में हम कह सकते हैं कि अगर ये बात सही है, किंवदंती अगर सही है, तो रत्नावली एक तरह से बहुत बड़ी गुरु है। किसकी? तुलसीदास जी की, कि उन्होंने उस फटकार से तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तन कर दिया। जो काम में तुलसीदास जी का मन था वह राम में हो गया, काम में जो है वो राममय हो गया। तो इस प्रकार रत्नावली के उपदेश पूर्ण फटकार सुनने के बाद में वे विरक्त हो गए। ठीक है, संसार सागर से विरक्त हो गए, ग्रस्त से विरक्त हो गए और भगवत भक्ति में लीन हो गए, राम में लीन हो गए, भगवत भक्ति करने लगे। तो इस प्रकार से रत्नावली की फटकार से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें बहुत सारी रचनाएं, जिसमें विनय पत्रिका है। तो विनय पत्रिका में क्या है? एक भक्त हृदय की करुण पुकार है। विनय पत्रिका में प्यारे विद्यार्थियों तुलसीदास जी की विनय पुकार है, एक तरह से प्रार्थना पत्र है, वो राम दरबार में वो भेजते हैं। एक भक्त हृदय की करुण पुकार इसमें की गई है। इसके साथ साथ इनकी प्रसिद्धि का कारण था रामचरितमानस। रामचरितमानस से, जो कि राम कथा पर आश्रित है, आधारित है, और जो वाल्मीकि जी की संस्कृत जो रामायण थी वो पढ़ने में सब लोगों के लिए समझ में आने में कठिन थी। इसीलिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में ही राम जी के आख्यान का घटनाक्रम को 7 कांडों में जो है इनको रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करके समस्त लोगों तक, जन जन तक पहुंचा दिया। और ये पढ़ने में भी सरल है, समझने भी सरल है। तो अयोध्या की भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया। तो रामचरितमानस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के संपूर्ण आदर्श का श्रेष्ठ आख्यान है, श्रेष्ठ घटनाक्रम है। रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो जो आदर्श मूल्य हैं, जो उच्च आदर्श है भारतीय संस्कृति के, उनकी सारी की सारी झांकी हमें एक ही ग्रंथ में मिल जाती है। कि राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसे पिता, राम जैसा शिष्य, भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, कौशल्या माता जैसी, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, सभी लोगों की अपनी अपनी भूमिका, जो अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ मूल्य। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, समस्त गुणों से युक्त है। ऐसे नायक का चरित्र जो है, चित्रण है, वो इस ग्रंथ में किया गया है। तो राम ने, तुलसीदास जी ने राम का सहारा लेकर राम को श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम नायक के रूप में समस्त गुणों से युक्त बताया है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के समस्त आदर्शों का श्रेष्ठ आख्यान है, घटनाक्रम है। और इसके अलावा और भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। रामलला नेचू है, कवितावली है, दोहावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रंथ है वो तुलसीदास जी ने लिखे। ज्योतिष का ग्रंथ लिखा था इस प्रकार से। और सगुण भक्ति शाखा में इन्होंने आराध्य श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में विविध लीलाओं का सरस वर्णन किया। देखो यहाँ पढ़िए आप, सगुण भक्ति शाखा, राम की कौन सी शाखा की भक्ति इन्होंने की? सगुण भक्ति शाखा में। तो सगुण भक्ति शाखा में इन्होंने, यानी तुलसीदास जी ने, अपने आराध्य श्री राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है और साथ ही साथ मर्यादित है, तो मर्यादित जो है, ऐसे जो उत्तम पुरुष है, उस रूप में जो समस्त गुणों से, समस्त कलाओं से युक्त है, ऐसे श्री राम जी की उन्होंने अपने इस ग्रंथ में उनको स्थान दिया, संकलित किया और जन जन तक पहुंचा दिया। और आज एक तरह से हिंदू धर्म की बात करें तो ये रामचरितमानस एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आराध्य श्री राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में विविध लीलाओं का बड़ा सरस वर्णन किया है। और इन्होंने जो छंदों का प्रयोग इसमें किया है वो अधिकतर दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग ज़्यादा है। दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवे और आपके कवित छंद है, इसका प्रयोग इन्होंने किया है।
और इनकी अधिकतर रचनाएं प्यारे विद्यार्थियों श्री राम कथा पर आश्रित है। ध्यान रखना, इनकी तुलसीदास जी की अधिकतर रचनाएं राम कथा पर आश्रित है। हालांकि गीतावली, कृष्ण गीतावली में कृष्ण जी के पद भी हैं, तो राम कथा पर आश्रित है। और अधिकतर इनकी रचनाएं अवधी भाषा में हैं, कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखी हैं। और संस्कृत के भी बड़े ज्ञाता थे। आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो जब प्रत्येक कांड का जब आरंभ होता है तो वो तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखा है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के भी ज्ञाता थे। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, तीनों भाषाओं पर जो एकाधिकार था, एक तरह से बहुत सुंदर भाषा का शब्दों का प्रयोग। और रामचरितमानस जैसी श्रेष्ठ रचना जो भारत देश के लिए गर्व की बात है। तो इस प्रकार से श्री राम कथा पर आश्रित है तुलसीदास जी की रचनाएं। इसके अलावा देखिए राम भक्ति शाखा के अन्य कवि और भी है तुलसीदास जी के अलावा। प्रमुख कवि प्रवर्तक हम अगर तुलसीदास जी को मानते हैं रामाश्रय शाखा के, तो राम भक्ति शाखा के और भी कवि है जिनमें स्वामी अग्रदास जी है, इन्होंने भी राम की उपासना की है। नाभादास जी है जिन्होंने भक्त माल ग्रंथ लिखा था, नाभादास जी है। प्राणचंद चौहान है, हृदय राम, रामचरण दास जी, जीवाराम गोस्वामी जो है। तो इस प्रकार से राम भक्ति शाखा के और भी कवि है, स्वामी अग्रदास जी, नाभादास जी, प्राणचंद चौहान, हृदय राम, रामचरण दास जी और जीवाराम जी। ये सब कवि है वो तुलसीदास जी के परंपरा में आगे बाद में और राम भक्ति शाखा के उस समय राम की कथा को आश्रय लेकर के इन्होंने पदों की रचना की है, आदि की गणना की जाती है। ये सब राम कथा, राम काव्य लिखने वाले सब कवि हैं। और इन सभी भक्त कवियों ने श्री राम की लीलाओं का, देखना यहाँ श्री राम की लीलाओं का और उनके चरित्र को आधार बनाकर अनेक सुंदर भावों को श्रद्धा प्रेम से भर दिया। श्री राम की कथा, उनकी लीलाओं को, उनके चरित्र को आधार बना करके अनेक सुंदर भावों और श्रद्धा प्रेम से उन्होंने, इन कवियों ने भर दिया। तो ऐसा रामचरितमानस जो ग्रंथ है, राम की कथा का सुंदर भावों से, उनको राम की लीलाओं का सुंदर सरस वर्णन वो किया अपने पदों में। तो राम कथा जैसा या रामचरितमानस जैसा जो श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें समस्त भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं, उच्च आदर्श मूल्यों का दर्शन इसमें होता है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वास्तव में ये गर्व की बात है। तो ऐसे दुर्लभ ग्रंथ जो कि सभी श्रेष्ठ ग्रंथ है और इसमें उच्च आदर्श, उच्च मूल्यों का इसमें समावेश तुलसीदास जी ने किया है कि श्रेष्ठ राम जैसा श्रेष्ठ पुत्र हो, गुरु विश्वामित्र जैसा गुरु, वशिष्ठ जैसे गुरु हो, ठीक है, सीता जी जैसी पुत्री, सीता जी जैसी पत्नी, आदर्श पत्नी, सतीत्व वाली पत्नी, हनुमान जैसा सेवक मित्र, सुग्रीव जैसा मित्र, निषाद राज जैसा मित्र और विभीषण जैसा शरण आने वाला मित्र। इस प्रकार से इस रचना में बहुत सारे उच्च आदर्श मूल्य हैं वो निर्धारित है, वो किए हैं तुलसीदास जी ने। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है ये। तो राम भक्ति शाखा के और भी कवि है, उन्होंने भी राम जी की लीलाओं का चरित्र का आधार बनाकर सुंदर भावों से, श्रद्धा से, प्रेम से भर दिया। तो आशा करता हूँ ये राम भक्ति शाखा आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप इसको ठीक से पढ़ें, समझें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी प्रश्न के आगे के जो शेष भाग है, कृष्णाश्रय शाखा, उसके पदों को लेकर के, पदों को क्षमा करना उसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। कृष्णाश्रय शाखा के कौन कौन से कवि हैं, उसमें मुख्यतः आप जानते ही है सूरदास जी है, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो कल ये प्रश्न हम पूर्ण कर देंगे। तो इनकी 4 भाग हो गए। ठीक प्रकार से इसको पढ़े, समझे, अर्थग्रहण करें और नोट्स बनाकर याद भी करें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।